हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं। तो तीसरा वाला जो टाइप है हमारे कंडीशनल क्लासेस का। तो पिछले वीडियो में हमने दो कंडीशनल क्लासेस के बारे में जाना था, जिसमें था एक तो था जो ज़ीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन जिसको हमने बोला था। इसी तरह जो दूसरा था वो था विल कंडीशन और फर्स्ट कंडीशनल जिसको बोलते हैं। तो वो दोनों तो हमने किए। तो उसके बाद हमारा जो बचता था वो था सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन, तो जिसको वुड इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन और वुड कंडीशन क्या होता है, तो जैसे आपने देखा पिछले जो कंडीशनल्स हमारे थे उनमें जो सबऑर्डिनेट क्लास होता था, तो सबऑर्डिनेट क्लास यू ऑल नो नाउ। तो सबऑर्डिनेट क्लास कौन सी क्लास होती है? ये वो क्लास होती है जो डिपेंड कर रही होती है दूसरे क्लास पे मीनिंग के लिए। क्योंकि हमारे पास जो क्लास की टाइप्स थी, एक तो था प्रिंसिपल क्लास, दूसरा थे कोऑर्डिनेट क्लासेस, तो तीसरी टाइप जो हमने क्लासेस की पढ़ी थी वो थी सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये क्या होते हैं? तो एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास इसमें से दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, और जिस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं मेन क्लास। तो यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशनल है हमारा, या वुड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होगा गाइस? इसमें होगा सबऑर्डिनेट क्लास जो हमारा होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस में। जी हाँ, वो पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो हमें क्या करना है? हमें जो है मेन क्लास में इस्तेमाल करना है, फिर किसको? वुड को इस्तेमाल करना है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास में क्या होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। तो सबऑर्डिनेट क्लास में यहाँ पे इस्तेमाल होगा पास्ट सिंपल टेंस का, तो मेन क्लास में हमें क्या करना है? इस्तेमाल वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिखी है, इफ आई हैड इनफ मनी। तो अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसे होते तो फिर मैं क्या करता? तो यहाँ पे आप गाइस देखें तो यहाँ पे है आई और हैड। तो ये कौन सा टेंस है? तो हैड जो है यहाँ पे ये हैव एज अ मेन वर्ब। तो हैड जो यहाँ पे है ये है एज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हैसियत से यहाँ पे लगा है। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब यहाँ पे हैड जो है, तो इनके दरमियान कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसका मतलब सिंपल टेंस है। तो हैड तो है पास्ट, इस हिसाब से ये बना पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे जो है अभी सबऑर्डिनेट क्लास में हमें क्या फिर निकल के आ रहा है? पास्ट सिंपल टेंस निकल के आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फिर वुड आ जाना चाहिए। तो इसीलिए तो हमने मेन क्लास में यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फिर क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया? आई वुड गो टू स्विट्जरलैंड। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं स्विट्जरलैंड क्या चला गया होता। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे अगर हम देखें अभी इसके फॉर्मूला के बारे में, तो पहले इफ आता है यहां पे, तो प्लस पास्ट सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट सिंपल टेंस होगा, तो प्लस वुड आएगा। वुड का मतलब क्या है यहां पे? कि मेन क्लास में हमें वुड का इस्तेमाल करना है। तो यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा, वो ये है कि आप ये नहीं है कि इसको वुड कंडीशन बोलते हैं तो खाली वुड ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी भी मॉडल को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुड है, माइट है, शुड है, या कोई और मॉडल भी हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये कैद नहीं है कि खाली वुड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जो यहां पे मतलब एक टाइप हमें निकल के आती है उसको हम वुड कंडीशन बोल लेते हैं। तो नाम तो दिया है टाइटल से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा क्या करेंगे? वुड का ही इस्तेमाल कर लेंगे गाइस। तो ये जो कंडीशन है ये यूज हम कहां पे करें? तो इसका यूजेज क्या रहेगा हमारे पास? तो यूजेज जो इसका है ये आप तब इस्तेमाल कीजिएगा जब आपको एक्सप्रेस करनी हो कोई अनरियल सिचुएशन। तो कोई अनरियल सिचुएशन जो सच तो नहीं होगी। जैसे आप देखें यहां पे आए, इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पैसे होते बहुत ज्यादा, तो है तो नहीं ना। तो यहां पे ये अनरियल सिचुएशन है। तो अगर होते तो अनरियल सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में कौन सा कंडीशनल हमें इस्तेमाल करना है? सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन जिसको हम बोल लेते हैं। तो इसका ये यूजेज रहेगा हमारे पास कि जहां पे भी आप देखें कोई अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है तो वहां पे सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह अगर हम देखें जो हमारा चौथा कंडीशनल है, तो वो क्या है? थर्ड कंडीशनल और वुड हैव कंडीशन जिसको हम बोल लेते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं।
तो यहां पे जो बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट क्लास, जैसे पिछले कंडीशनल्स में आपने देखा सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें था पास्ट सिंपल में, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जी हां, तो वहां हैड एज हेल्पिंग वर्ब फिर आ जाएगा। तो यहां पे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है सबऑर्डिनेट क्लास में, तो मेन क्लास में हमें एज फिर इस्तेमाल क्या करना है, तो मेन क्लास में हमें जो इस्तेमाल करना है वो हमें वुड हैव का फिर इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे आप देखें, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, तो यहां पे दिया है हैड, तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब या हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है यहां पे हैड। स्टडीड जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्टडी, तो पास्ट पार्टिसिपल किसकी है, स्टडी की। तो इसका मतलब ये जो है यहां पे ये इससे पास्ट बनता है, इस हैड से पास्ट बनता है, इस स्टडीड से परफेक्ट बनता है। तो ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास यहां पे इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें मेन क्लास में जो है हमें यहां पे वुड हैव का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए हमने लिखा है यहां से आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। तो यहां से सबऑर्डिनेट क्लास में क्या पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, तो यहां से मेन क्लास में हमें वुड हैव का इस्तेमाल करना है गाइस। तो यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है कि यहां पे मैंने लिखा है वुड हैव बिकम, वुड हैव बिकम। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपका थर्ड कंडीशनल और वुड हैव कंडीशन आ जाएगी तो इसमें आपको हमेशा ये चीज याद रखनी होगी कि जब भी आप वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे तो वुड हैव के बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा वो ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसीलिए यहां पे भी हमने क्या करा है, हमने यहां पे भी इसीलिए बिकम का इस्तेमाल किया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे वुड हैव के बाद बिकम, तो ये तो है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये चीज याद रखनी है, जब भी यहां से पास्ट परफेक्ट आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास में, यहां से वुड हैव का इस्तेमाल कीजिएगा, और वुड हैव के बाद जो है उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। कोई भी वर्ब की फॉर्म दी गई हो तो उसकी पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल ही फॉर्म आ जाएगी यहां पे। अब इसके यूजेज पे आ जाते हैं, तो इसको यूज हमें कहां पे करना है। देखिए आप गाइस, तो इसको यूज जो हमें करना है ना, वो हमेशा इसको यूज करना है अगर आपको कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन दी गई हो, अगर आपको कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन दी गई हो, जैसा कि हम यहां पे देख लेंगे इस स्लाइड में। तो अगर आपके पास कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन दी गई हो, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन दी गई हो, तो इसका जो गाइज हम यूजेज यहां पे देखेंगे वो ये है कि इसको हमें इस्तेमाल करना होगा हमेशा कहां पे, जब आपको कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन का एक्सप्रेस करना हो। जैसे हमने किया था पिछले एग्जाम्पल में, ऐसे था इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, हैड स्टडीड, ठीक है गाइस। तो हैड स्टडीड मेडिसिन जो हमने कहा था ये क्या था, इम्पॉसिबल सिचुएशन। क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये पास्ट की बात है तो इसलिए इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी वहां पे आप इस थर्ड कंडीशनल और जिसको हम वुड हैव कंडीशन भी बोल लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका फिर हमारे पास, तो फॉर्मूला जो इसका रहेगा वो ये है कि आपको इफ के बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास में, और मेन क्लास में आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। और वुड हैव के पीछे हमेशा याद रखिएगा कि आपको पास्ट पार्टिसिपल का जो है वो इस्तेमाल करना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है हमेशा। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वो गाइज ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारे ये वुड कंडीशन या वुड हैव कंडीशन, हाँ, तो ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशनल हमारे हैं, तो इनमें ये अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों एक्सप्रेस होती हैं, तो बिकॉज, तो ये इम्पॉसिबल और अनरियल क्यों होती हैं ये एक्शंस, बिकॉज ये जो है ना दोनों की जो ये जो दोनों कंडीशंस है इनमें एक तो अनरियल सिचुएशन है और दूसरे में क्या है, इम्पॉसिबल है। बिकॉज गाइज जो है ना पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक वाली जो है अनरियल है और दूसरी जो है इम्पॉसिबल है। तो ये चीज यहां पे याद रखिएगा। तो एग्जाम में तो ये नहीं पूछा जाएगा। अब एग्जाम्स में आपको क्या पूछा जाने वाला है तो उस पे हम बात कर लेंगे। तो एक एक्सरसाइज हमने ली है
इससे थोड़ी सी ड्रिल भी हो जाएगी। तो एग्जाम्स में कैसे पूछ लिया जाएगा, तो सारे के सारे जो कंडीशनल अब तक हमने पढ़े, चाहे वो प्रेजेंट कंडीशन हो, चाहे वो फर्स्ट कंडीशनल हो, या चाहे वो सेकंड कंडीशनल और वुड कंडीशन हो, या थर्ड कंडीशनल या वुड हैव कंडीशन जिसको हम बोल लेते हैं, तो सारे के सारे उन पे हमने थोड़ी सी यहाँ पे एक्सरसाइज, एक छोटी मोटी सी एक्सरसाइज रखी है। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें ये वाला जो कंडीशनल क्लासेस जो है टॉपिक ये समझ में आया कि नहीं। तो इस पे भी हमें थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग उस चीज की मिल जाएगी। और एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा उसके लिए भी एक एक्सरसाइज यहां पे होगी। तो एरर डिटेक्शन में एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपको दिया होगा वहां से एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपको देगा ऐसे एक सेंटेंस देगा, ठीक है, इफ आई विल हैव इनफ मनी आई विल गो टू जापान। तो यहां से यहां तक वो आपको ये सेंटेंस देगा। तो आपने देखा इफ है यहां पे, हाँ कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में क्वेश्चन है। तो अब आपको देखना है गाइस कि ये कौन सी वाली कंडीशन है चारों में से, और उसका जो रूल है, उसकी जो ये बनाने का तरीका है वो कैसे रहता है हमारे पास। तो वो आपको देखना होगा गाइस। जैसे आपने देखा कि हमारे जो पहला वाला जो हमारा जीरो कंडीशनल है उसमें इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, दूसरा जो है उसमें है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल, तीसरा जो है हमारा उसमें है इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड, इसी तरह चौथा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव। तो आपको देखना है पहले कि ये कौन सी कंडीशन यहां पे इस्तेमाल कर रहा है और किस टाइप का ये एक्शन है, क्योंकि अगर ये रिजल्ट नोन वाला होगा, अंडरस्टूड वाला, तो फिर तो प्रेजेंट सिंपल की कंडीशन आ जाएगी, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। अगर ये पास्ट का हुआ तो उसी तरह इस हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सा वाला इस्तेमाल होगा, कौन सा कंडीशनल इसमें इस्तेमाल होगा। तो आपको ये चीज पहले देखनी है। अब हम देखेंगे यहां पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इफ आई विल हैव इनफ मनी, तो यहां से यहां तक इसने क्या करा है, ये है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। तो आई विल गो टू जापान ये है हमारा मेन क्लास। तो हमें फार्मूला इस पे जो है वो लगानी है। इफ तो आ गया, यहां पे ये विल आ गया, तो हमने कहीं पे भी जाके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, तो ठीक है ना। यहां पे हमने देखा आई विल गो टू जापान, ये वाला तो ठीक है, इसका मतलब ये विल कंडीशन है यहां पे, ठीक है, तो विल कंडीशन है। लेकिन यहां पे ठीक है, यहां पे विल कंडीशन है, लेकिन यहां पे ये विल क्या कर रहा है, तो ये तो इफ क्लॉज है, क्योंकि इफ क्लॉज में विल का इस्तेमाल नहीं होता गाइस। तो ये चीज आपने जान ली यहां पे कि हाँ ठीक है, तो फिर तो ये सेंटेंस जो है ये यहां पे गलत तरीके से दिया गया है। कहां पे, यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहां पे आप ये विल निकाल लीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, इफ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू जापान। तो यहां से क्या आ गया, आई हैव जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आ गया, और यहां पे से मेन क्लास में क्या आ गया, विल हमारा। तो कौन सा कंडीशनल बना ये, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल, जिसको विल कंडीशन भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल हमारा ये निकल के आता है। दूसरा जो यहां पे एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है वो है if I were a bird, if I were a bird, I would have flown, I would have flown। तो यहां पे गाइज आप देखें कि ये कौन सा कंडीशनल है यहां पे। तो ये जो यहां पे बात कर रहा है if I were a bird, तो एक ऐसी सिचुएशन है जो अनरियल है, एक ऐसी सिचुएशन है जो अनरियल है। तो गाइस अनरियल सिचुएशन के लिए हम कौन सा कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं वुड कंडीशनल। तो अगर वुड कंडीशनल का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें होता है एक तरह तो होता है पास्ट सिंपल टेंस, जी हां। तो यहां पे अगर यहां पे हम देखें इफ आई वेयर अ बर्ड, तो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब, वेयर जो है ये है हमारा वर्ब, ठीक है। आई वेयर अ बर्ड, तो गाइस ये वेयर जो है हमारा वर्ब है यहां पे। तो इस हिसाब से क्या बना, यहां पे पास्ट सिंपल आ गया, तो पास्ट सिंपल आ गया, ठीक है गाइस। पास्ट सिंपल जब टेंस आएगा यहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो यहां से क्या करना होता है इस्तेमाल, फिर तो वहां से तो फिर वुड का इस्तेमाल करना होता है। अगर यहां से वुड का इस्तेमाल करना है तो फिर ये हैव क्या कर रहा है यहां पे, तो यहां पे जो है ये हैव को आप निकालना है, और जो ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि आपने देखा कि जो हमारा वुड कंडीशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड का इस्तेमाल यहां से कर लेते हैं। तो फिर वुड के बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब हम लिखते हैं, फिर तो हम प्रेजेंट वाला ही फॉर्म लिखते हैं, प्रेजेंट जो बेसिक फॉर्म होती है तो वही वाला फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, इफ आई वेयर अ बर्ड, तो यहां से आई वुड हैव नहीं, क्योंकि यहां से पास्ट सिंपल आ गया, यहां से वुड खाली आ जाएगा, आई वुड फ्लाई,
तो फ्लोन नहीं आएगा, आई वुड फ्लाई, तो यहां से फ्लाई आ जाएगा और आपका सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, वो वेल फाउंड बनेगा। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपको पूछ सकता है एग्जाम्स में, या तो फिलर की सूरत में भी पूछ सकता है कि आपको यहां से यहां तक दे, इफ आई वेयर ए बर्ड आई डैश फ्लाई, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे उस समय, तो वुड का इस्तेमाल करेंगे। या जो मैक्सिमम इसकी पॉसिबिलिटी रहती है वो इसी तरह एरर डिटेक्शन में ही आता है, तो इसी तरह वो एरर्स रखते हैं इन कंडीशनल क्लासेस में, तो आपको वो एरर ढूंढना पड़ता है। तो वो कैसे होगा, अभी हम उस पर जो है एक्सरसाइज कर ही रहे हैं, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। अगर हम इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल पे जाएं, तो यहां पे तीसरा एग्जाम्पल हम ले लें, तो इसमें क्या कहा गया है, इफ यू थ्रो अ स्टोन ऑन ग्लास, इफ यू थ्रो अ स्टोन ऑन ग्लास इट विल ब्रेक। देखिए गाइस, अगर हम किसी शीशे पे पत्थर मारे, हमें तो पहले ही पता है ना, तो क्या होता है, ये तो अंडरस्टूड वाला रिजल्ट है। तो अगर अंडरस्टूड वाला रिजल्ट है, तो अगर शीशे पे हम पत्थर मारेंगे तो वो तो टूट जाता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। लेकिन इसने क्या करा है, इसने यहां पे विल इस्तेमाल किया है, तो विल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये वाली जो कंडीशन है ये अंडरस्टूड है। तो आपको पता है जब कंडीशन जो है वो हमें अंडरस्टूड उसका रिजल्ट होगा, तो अगर अंडरस्टूड है रिजल्ट, तो उसमें तो फिर कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होगी, जीरो कंडीशनल और प्रेजेंट कंडीशन, जिसमें होता है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पे क्या आना था, फिर यहां पे तो ठीक है, इफ यू थ्रो अ स्टोन ऑन ग्लास, इफ ये तो है प्रेजेंट सिंपल यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया इसने गाइस, इसने लिखा है इट विल ब्रेक, फिर विल कंडीशन ले आई है, तो ये वाला यहां पे फिर गलत है। इस हिसाब से यहां पे फिर क्या आ जाना चाहिए था, इट ब्रेक्स। तो यहां ये विल निकाल लें, तो यहां से आ जाएगा इट ब्रेक्स, तो आपका जो है सेंटेंस वो ठीक हो गया। तो ऐसे वो आपको दे सकता है। आगे चलते हैं, तो चौथी एग्जाम्पल जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। इफ यू फील थर्स्टी, अगर आपको क्या लगे, प्यास लगे, यू विल ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर आपको प्यास लगेगी तो आप तो पी लेंगे पानी। तो इसमें अब अभी गलत वाली कौन सी चीज है, तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, ठीक है गाइस, तो ये अगर इसको क्या होगा, फील होगा थर्स्टी, तो ये जाएगा तो कहीं ना कहीं पानी ढूंढ ही लेगा, तो फिर पानी पिएगा। तो ये तो विल कंडीशन इसमें इस्तेमाल किया है, तो ये वाला ठीक है, तो ये वेल फाउंड है। तो इस वाले में आपको ऑप्शन रहेगा नो एरर वाला, तो नो एरर उस समय इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो गलती आपको देगा सेंटेंसेस में, तो ये भी तो हो सकता है कि वो गलती ही ना लिखे और फिर नीचे जो ऑप्शन देगा वो नो एरर वाला देगा, तो फिर नो एरर ही आ जाएगा। इसी तरह आप गाइस देखें यहां पे, इफ यू हीट स्नो इट मेल्ट्स, इफ यू हीट स्नो इट मेल्ट्स, यहां पे इफ यू हीट स्नो इट मेल्ट्स कौन सी वाली कंडीशन है, तो अंडरस्टूड वाली कंडीशन है। इसका मतलब इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, तो ये वाली कंडीशन जो आएगी, जीरो कंडीशनल जिसको हम बोल लेते हैं, या प्रेजेंट कंडीशन जिसको बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लास में जो काम बताया गया है, इफ यू हीट स्नो, अगर आप क्या करेंगे, बर्फ को थोड़ी सी गर्मी देंगे, तो जाहिर सी बात है वो तो मेल्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अंडरस्टूड वाला रिजल्ट है, तो यहां पे तो ठीक ही है, तो सेंटेंस वेल फॉर्म्ड ही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें नो एरर वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर देखें, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है यहां पे, अगर आपने मेहनत की होती बहुत ज्यादा हार्डर, यहां पे जो दिया है गाइस, तो हैड का इस्तेमाल इसने किया है। हैड है यहां पे क्या है, हैड वर्कड, हेल्पिंग वर्ब, और वर्कड जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर सबऑर्डिनेट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस जो आता है, तो हमें पता ही है यहां से क्या आ जाएगा, वुड हैव आ जाएगा, ठीक है। तो वुड हैव तो इस्तेमाल किया है, अब इसमें गलत वाली कौन सी बात है, हाँ गलत वाली बात तो है जो मैंने बात बोली थी आपसे, कि जब वुड हैव कंडीशन आ जाएगी, या थर्ड कंडीशनल जिसको हम बोल लेते हैं, यहां से जो है सबऑर्डिनेट क्लास जो है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, यहां से वुड हैव आ जाएगा, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन गाइस मैंने और एक बात बोली थी, वो ये थी कि आपको वुड हैव के बाद जो है ना, वो आपको फिर पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म लिखनी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पास नहीं आ जाएगा, पास्ट आ जाएगा यहां पे। तो यहां पे फिर पास्ट होना चाहिए था, तो यहां पे ईडी इसमें ऐड कीजिएगा, तो फिर ये सेंटेंस जो है ना वेल फाउंड बन जाएगा। तो इफ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव
पास्ड द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे पास्ड आ जाएगा, तो पास तो नहीं आएगा बिकॉज ये वुड हैव कंडीशन है। इसमें क्या करना होता है, तो वुड हैव कंडीशन में जो है गाइज इसमें आपको ये, तो उसके बाद हम देखेंगे गाइज ये सातवां एग्जाम्पल है हमारा, इफ इट रेन्स आई वुड टेक एन अम्ब्रेला विद। ठीक है, तो अगर क्या होता है, अगर बारिश पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, मैं वुड, आई वुड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल था, लेकिन यहाँ पे वुड क्या कर रहा है, तो ये तो यहाँ पे फिर गलत है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए था आई विल, तो यहां पे फिर विल कंडीशन आ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला विद, तो यहां पे ये वुड जो है गाइस आपको निकालना है, क्योंकि यहां से प्रेजेंट सिंपल है सबऑर्डिनेट क्लास में, तो यहां से वुड कहां से इस्तेमाल होगा, तो यहां से तो विल इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये फर्स्ट कंडीशनल और विल कंडीशन जिसको हम बोल लेते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है, तो वो वाला कंडीशनल है, इसीलिए इसमें यहां पे विल का इस्तेमाल होगा, वुड का इस्तेमाल नहीं होगा गाइस। आठवां एग्जाम्पल है, इफ आई स्टडीड, इफ आई स्टडीड, अगर मैंने क्या करा होता, पढ़ा होता, आई वुड पास द एग्जाम्स। इफ आई स्टडीड, अगर आप देखेंगे आई स्टडीड के दरमियान कोई ऑक्सिलरी नहीं है, इसका मतलब ये है पास्ट सिंपल, इसका मतलब ये है पास्ट सिंपल वाला, तो पास्ट सिंपल। तो अगर इफ प्लस पास्ट सिंपल आ गया तो ऐसे आ गया आपका इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, तो यहां से फिर क्या आ जाना चाहिए, यहां से फिर वुड आ जाना चाहिए, तो ठीक ही तो है, इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम्स, तो यहां से पास्ट सिंपल आ गया, इफ प्लस पास्ट सिंपल, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, वुड का इस्तेमाल आ जाएगा, आई वुड पास द एग्जाम्स, तो ये जो यहां पे वुड का इस्तेमाल है सही है गाइज। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये इल फाउंड नहीं है, वेल फाउंड है खुद से ही, तो इसमें नो एरर वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज जो हमने कंडीशनल्स पे की, तो मेरे ख्याल से इन एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा तो समझ में आ ही चुका होगा कि एग्जामिनर हमें किस हिसाब से पूछेगा ये चीजें। तो कंडीशनल्स को हमने इस वीडियो में खत्म किया अभी, तो अगर इनमें कुछ थोड़ा बचता भी है, क्योंकि और कंडीशनल्स भी होते हैं लेकिन वो ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, जैसे कि इफ प्लस विल भी होता है, या और एक दो होते हैं, तो लेकिन जो हमने पढ़े ये वाले मैक्सिमम एग्जाम्स में तो यही पूछे जाते हैं गाइस, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और हर किसी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं गाइस। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना ही, तो होप कि आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे गाइस, और ख़ुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारी एग्जांपल्स को लेकर, तो उसके बाद आपको तो ये आने ही आने वाला है। थैंक यू गाइस, बाय।